Hello friends, very warm welcome to Chiki Biology another video. In this video today we will discuss about IIT PhD सिलेक्शन प्रोसेस। आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोअर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की मुझे पिछले कई दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम लोगों को ये बताइए कि IIT में PhD के सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। तो आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को IIT से PhD करना है या IIT में PhD के लिए आप लोगों को सिलेक्ट होना है, तो इसके लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये एग्जाम नेट का एग्जाम हो सकता है, गेट का एग्जाम हो सकता है या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, जो वहाँ पे मैंडेटरी है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, जिस फॉर्म के थ्रू आप लोग वहाँ पे PhD के लिए अप्लाई करेंगे। और कुछ IIT में जो है रिटन टेस्ट इंटरव्यू होता है, कुछ IIT में जो है ओनली इंटरव्यू होता है आफ्टर एप्लीकेशन। तो ये ऐसा वहाँ पे क्यों होता है, इसका भी मैं आज आप लोगों को यहाँ पे आंसर दूंगा। और ये IIT टू IIT वहाँ पे वेरी करता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है अप्लाई वहाँ पे ज़्यादा करते हैं, या उस एक IIT के पास में एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं, या वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही स्क्रीनिंग जो है वहाँ पे हार्ड होगी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है जितने कम होंगे उतनी ही सिलेक्शन की जो स्क्रीनिंग होगी वो उस एक IIT की वहाँ पे बहुत कम स्टेप में होगी। ओनली इंटरव्यू वहाँ पे लिया जाएगा, आप लोगों का रिटन टेस्ट नहीं होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं ये भी पूछते हैं कि सर क्या 10th 12th के या जो ग्रेजुएशन के परसेंटेज है उसके बिहाफ पे भी स्क्रीनिंग होती है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हाँ, ये भी पॉइंट जो है वहाँ पे मैटर करता है, बट सभी IIT में मैटर नहीं करता। उन IIT में मैटर करता है जहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, क्योंकि फिर इन पॉइंट्स को भी जो है स्क्रीनिंग में यूज़ किया जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स को वहाँ पे बाहर निकाला जाता है स्क्रीनिंग करने के बाद, और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है। तो बहुत सारी IIT में जो है ये मैटर करता है, बहुत सारी IIT में ये मैटर नहीं करता। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो टॉप 5 IIT हैं वहाँ पे जो है 10th 12th और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन मार्क्स के बिहाफ पे स्क्रीनिंग होती है, या 10th 12th और जो जैसे कि आप लोग BSc प्लस MSc यानी बैचलर प्लस मास्टर के बाद में वहाँ पे अप्लाई करते हैं, या फिर आप लोग 10th 12th और ग्रेजुएशन लाइक जैसे कि बीटेक के बाद भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी जो ये डिग्री हैं या ये कोर्सेज हैं जिनके बाद आप लोग वहाँ पे अप्लाई करते हो, तो इनकी जो परसेंटेज होती है उस परसेंटेज के बिहाफ पे भी जो है स्क्रीनिंग होती है टॉप 5 IIT में। और उसके बाद फिर कुछ IIT जो है रिटन टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट कराती हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं आफ्टर दिस स्क्रीनिंग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे फिर रिटन टेस्ट भी होता है। अगर 10th 12th और ग्रेजुएशन या मास्टर की स्क्रीनिंग के बाद वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम रहते हैं तो फिर डायरेक्ट इंटरव्यू वहाँ पे कराया जाता है। तो ये पॉइंट होते हैं जो वहाँ पे हमेशा ही अप्लाई किए जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं आफ्टर 10th 12th और ग्रेजुएशन या मास्टर की स्क्रीनिंग के बाद, तो फिर वहाँ पे रिटन टेस्ट जो है कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि बहुत सारे जब कैंडिडेट्स होते हैं स्क्रीनिंग के बाद कि उन सभी का वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सके। फिर जब वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा बच जाते हैं आफ्टर 10th 12th और ग्रेजुएशन या मास्टर की स्क्रीनिंग के बाद, तो उनका रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद फिर थोड़े कैंडिडेट्स और कम हो जाते हैं स्क्रीनिंग के बाद, रिटन टेस्ट की स्क्रीनिंग के बाद कुछ कैंडिडेट्स बाहर निकल जाते हैं, तो बहुत कम स्टूडेंट्स वहाँ पे बचते हैं। और प्रोफेसर्स के लिए जो है फिर इजी होता है इंटरव्यू कंडक्ट कराना या कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना। जैसे कि सपोज दैट 100 स्टूडेंट्स ने जो है वहाँ पे अप्लाई किया और
आफ्टर 10th 12th और ग्रेजुएशन या मास्टर की स्क्रीनिंग के बाद वहां पे सपोज दैट 50 स्टूडेंट्स वहां पे बचे। अब इन 50 स्टूडेंट्स में से जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वहां पे पीएचडी की वो 10 है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है 50 अब फिर यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। और रिटन टेस्ट होने के बाद जो है सपोज जैसे कि 100 में से 50 स्टूडेंट बचे। अब इन 50 में से जो है रिटन टेस्ट के बाद इनमें से सपोज दैट कि 25 स्टूडेंट्स वहां पे बच गए। अब इन 25 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा और इनमें से 10 स्टूडेंट वहां पे रखे जाएंगे। तो इस तरह के पॉइंट्स वहां पे जो है कंसीडर किए जाते हैं और कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट को वहां पे पीएचडी में एडमिशन दिया जाता है। और ये एक कारण भी होता है, एक रीजन भी होता है कि कुछ आईआईटी ओनली इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं, कुछ आईआईटी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों कंडक्ट कराती हैं। आई होप सो फ्रेंड्स आप लोगों के इस क्वेश्चन का एक अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे मिल गया होगा। और अभी तो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है इंडिया के अंदर, तो अभी तो कोई भी आईआईटी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं करा रही है। सिर्फ जो स्क्रीनिंग हो रही है या जो वहाँ पे कैंडिडेट्स को रखा जा रहा है वो सिर्फ इंटरव्यू के भी यहाँ पे रखा जा रहा है। और बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उन पे आप लोगों का इंटरव्यू जो है प्रोफेसर्स ले रहे हैं और आप लोगों का एडमिशन दे रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। और कुछ कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर जैसे कि रिटन टेस्ट या 10th 12th और ग्रेजुएशन या मास्टर की परसेंटेज की जो स्क्रीनिंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जो रिटन टेस्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीएचडी में एडमिशन के लिए, या जो इंटरव्यू है वो सबसे मेन वहाँ पे एक स्टेप है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सबसे जो मेन होता है वो आप लोगों का इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू जिसका कैंडिडेट का अच्छा जाता है उसी का एडमिशन वहाँ पे फाइनलाइज होता है। बट इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को रिटन टेस्ट भी देना होता है। अगर वो वहाँ पे आईआईटी कंडक्ट करा रही है तो आप लोग जो हैं सभी स्टेप्स पे जो है फोकस बना के रखें। बट सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को फोकस बनाना है वो आप लोगों को इंटरव्यू पे बनाना है।